Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this kth smallest in lexicographical order problem which is there in lead code. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो इंटीजर्स दिए हुए हैं एन एन के। हम लोगों को रिटर्न करना है kth लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द रेंज 1 to n। तो बेसिकली करना क्या है कि हमें जो n दिया हुआ है उसके लिए हमें 1 से लेके n तक के जो नंबर्स हैं उनको लेक्सिकोग्राफिकली अरेंज करना है। ओके, यानी कि 1 देन 10 देन 11 और समथिंग, है ना, ऐसे करके अरेंज करना है। अगर एन मतलब वो डिपेंड करता है एन पे कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेके एन तक अरेंज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को के एच स्मॉलेस्ट उसमें से रिटर्न करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे एन हमारे पास 13 है, अगर एन हमारे पास 13 है तो हमारा अरेंजमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, 1 10 11 12 13 2। अगर इसमें हम देखें जो 10 है ना उसकी वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा है। ठीक है, मैथमेटिकली मैथमेटिकली ज्यादा है, पर अगर हम लेक्सिकोग्राफिकली देखें ना तो 10 जो है वो 2 से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि जो 10 की फर्स्ट डिजिट है वो 2 की फर्स्ट डिजिट से छोटी है लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है, इसलिए वो इस सीरीज में 2 से पहले आ रहा है। अब इसमें हमारे पास जो k दिया हुआ है वो 2 है, k 2 है। हम लोगों को सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है। अब ये इस मैनर में अरेंज्ड है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो 1 जो है वो फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, 10 जो है वो सेकंड है, 11 थर्ड है, 12 फोर्थ है, 13 जो है वो फिफ्थ है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर k 2 है तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा क्योंकि 10 ही सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट है यानी कि 1 है ना, 1 को रीच करने के लिए हम लोगों को लगेंगे 0 स्टेप्स। किसी भी नंबर को पार करके हम लोगों को यहाँ पे नहीं आना है। 10 के लिए अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों का लगेगा 1 स्टेप। ठीक है, देन 11 को देखें तो यहाँ पे हम लोगों को लगेंगे 2 स्टेप्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों को कुछ स्टेप्स लगेंगे। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा समराइज करना चाहें तो हमें जो हमारा आंसर है उसको रीच करने के लिए हमें कितने स्टेप्स लगेंगे, k-1 स्टेप्स, है ना। अगर सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली हमें एक नंबर को पीछे छोड़ के आगे आना रहेगा। तो आंसर को रीच करने के लिए हम लोगों को k-1 स्टेप्स लगेंगे। ओके, अब अगर हम किसी दो नंबर्स को लें, जैसे 1 लें और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं या फिर 1 से लेके 2 तक पहुंचने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं अगर हम निकालें और अगर वो स्टेप्स आ जाए हमारे पास k-1, दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, है ना। 1 से 2 तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लग रहे हैं वो अगर हम निकालें और वो k-1 के इक्वल आ जाएं और हमें आंसर के लिए भी k-1 स्टेप्स चाहिए थे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 से 2 के बीच में या फिर 1 से 2 तक पहुंचने के लिए स्टेप्स निकालें और वो k-1 से कम आए, अगर वो k-1 से कम आ रहे हैं तो आंसर हमारा जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली 2 से बड़ा होगा, है ना। स्टेप्स क्योंकि कम है और स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें k-1 तक पहुंचने के लिए। ओके, और अगर 1 से 2 तक पहुंचने के स्टेप्स हम निकाल लें और वो k-1 से ज्यादा आए तो आंसर लेक्सिकोग्राफिकली 2 से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हर जगह लिख देती हूँ लेक्सिकोग्राफिकली। तो ये तीन चीजें आ रही है हमारे पास। तो बेसिकली हम लोगों को नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, है ना। तो यहाँ पे n13 है, k2 है, ये इजीली मिल जाएगा हम लोगों को।
तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेने वाली हूँ जिससे थोड़ी सी हम लोगों को डिफिकल्टी हो, ताकि हम पूरे केसेस अच्छे से समझ पाए। अभी हम एग्जाम्पल में समझने के लिए n लेंगे 13 और k लेंगे हमारा 6। ओके, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ से ले लेते हैं n13 and k6, नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के लिए। ओके, उसके बाद n13 और k5 भी हम लेके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पे रहेंगे, तो हमारा करंट जो है उसको हम 1 ले लेते हैं। 1 तक हमें पहुंचने के लिए 0 स्टेप्स लग रहे थे। ठीक है, 0 एक्चुअली हमारा फर्स्ट ही नंबर है, सॉरी 1 हमारा फर्स्ट ही नंबर है एक्चुअली। ओके, तो 1 जो है वो हमेशा फर्स्ट नंबर रहेगा, जिस पे पहुंचने के लिए स्टेप्स हम लोगों को 0 लगेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट पूछा जाता, ठीक है, यानी कि अगर k हमारा 1 होता तो नंबर ऑफ स्टेप्स 0 है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाते, k-1 के इक्वल। k-1 के इक्वल हो जाते तो जो आंसर है वो हमारा 1 ही हो जाता। लेकिन अभी हमारा जो n है वो 13 है और k जो है वो 6 है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि 1 से 2 के बीच के जो भी स्टेप्स हैं वो निकालेंगे। 1 से 2 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक करंट लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन में एक करंट वैल्यू लेंगे और एक नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। ओके, एक करंट वैल्यू लेंगे और एक नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। तो करंट रहेगा हमारा 1 और नेक्स्ट रहेगा हमारा 2। ठीक है, तो ये मैं रब कर देती हूँ। तो 1 एंड 2। तो सबसे पहले तो 1 से 2 तक पहुंचने के लिए एक स्टेप तो लगने ही वाला है जो 1 में आता है ना। एक स्टेप तो लगने ही वाला है जो कि 1 में आता है, या फिर 1 को हम पीछे छोड़ के ही 2 तक पहुंचेंगे। तो एक लूप से हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें से करंट को डिडक्ट करके निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 2 में से 1 को जब डिडक्ट करेंगे तो वो एक स्टेप आएगा, तो एक स्टेप तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 से 2 तक पहुंचने के लिए एक स्टेप तो हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। इसको कर देते हैं 1। ठीक है, पर क्या एक ही स्टेप आएगा? 1 से 2 तक पहुंचने में एक ही स्टेप आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि 1 के बाद सीधे 2 नहीं आता है। 1 के बाद 10, 11, 12 और 13 भी आएगा, ये चार नंबर्स भी आएंगे। 13 के बाद 14 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू ही हमारी 13 है और 13 से हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये नंबर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से 13 तक हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो अब करंट वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 और नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। ठीक है, अब इसमें जो 20 है वो तो हमारा जो n है उससे बड़ा हो रहा है ना, वो तो हमारे n से बड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 के बाद आ रहे हैं, 10, 11, 12, 13, है ना। तो 10 से लेके जो हमारी n की मैक्सिमम वैल्यू है या फिर n की वैल्यू है 13, ये नंबर्स तो हम लोगों को कंसिडर करने होंगे 1 से 2 के बीच में आने वाले, है ना। ये नंबर्स कंसिडर करने होंगे, तो ये कितने नंबर्स होंगे? जो n की वैल्यू है वो यानी कि 13 माइनस जिस पे अभी हम खड़े हुए हैं 10 प्लस 1। 10 से लेके 13 तक अगर हमें सारे नंबर्स कंसिडर करने होंगे तो हमें करना होगा 13 यानी कि n की वैल्यू माइनस 10 जो हमारी करंट वैल्यू है वो प्लस 1। तो ये कितने नंबर्स हो गए टोटल? 4। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए? हमने 1 तो पहले ही ले रखा था 1 को काउंट करने के लिए, है ना। अब हमारे हो गए 1 + 4 यानी कि 5। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो वो हो जाएगा 100। ठीक है, अंदर के नंबर्स देखने के लिए। और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, जो कि हो जाएगा 200।
अब ये जो 100 है वो तो खुद ही n से ज़्यादा हो गया है, तो वहां से लेके n तक के नंबर्स तो हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाइल लूप एंड हो जाएगा। तो मतलब हम एक ऐसा लूप लेंगे जो कि चलेगा कब तक, जब तक हमारी जो करंट वैल्यू है वो n से छोटी रहती है। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है अगर वो n से कम है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट वैल्यू में से करंट वैल्यू को डिडक्ट करेंगे और वो होंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, जैसे इस केस में हुआ था, 1 से 2 के केस में हुआ था, 2 - 1 होते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स और हम ऐड कर देते हैं इसमें। और नहीं तो फिर हम हमारे जो n की वैल्यू है, ये नेक्स्ट को मैं n ही लिख देती हूँ। ठीक है, n की वैल्यू में से डिडक्ट करेंगे हमारी करंट वैल्यू को और +1 करके नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे अभी इस केस में हुआ था कि 13 - 10 + 1। ठीक है, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो n से बड़ी होगी, क्योंकि हम सारे नंबर्स कंसिडर नहीं कर सकते, हम 20 - 10 नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये जो बाकी के नंबर्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 वो हमें कंसिडर नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ ये शुरू के 4 कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि यही हमारे 1 से n तक की रेंज में आ रहे हैं। तो इस केस में अब क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए हैं 5, जो कि इक्वल है k - 1 के, और क्योंकि वो इक्वल है k - 1 के तो हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे। 1 से 2 के बीच में इतने नंबर ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं 5। ठीक है, तो 2 हमारा आंसर होगा। अब k को ना हम 5 करके देखते हैं। ठीक है, अभी ये सब हटा देती हूँ मैं और k को हम 5 करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे k को 6 की जगह 5 कर दें तो क्या होगा। अभी हमने 1 से लेके 2 तक के बीच के नंबर्स निकाले थे, सॉरी बीच के स्टेप्स निकाले थे, वो कितने आ रहे थे हमारे पास 5, पर हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चाहिए हैं 4। तो हमें इसके पीछे जाना होगा। तो इसके पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 से एक स्टेप लेके 10 पे आ जाएंगे। 1 से एक स्टेप लेके 10 पे आ जाएंगे। तो जब हम 10 पे आ जाएंगे, ठीक है, अब हम लोगों को कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए? क्या हमें स्टिल 4 नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए? नहीं, अब हम लोगों को चाहिए 3 नंबर ऑफ स्टेप्स। 4 नंबर ऑफ स्टेप्स क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब हम 1 से 10 पे जंप कर रहे थे तो एक स्टेप वहीं पे काउंट हो गया। ठीक है, अब हमें 10 से आगे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए? 3 स्टेप्स चाहिए। तो अगर हम 10 से 11 के बीच के स्टेप्स निकालें, 10 से 11 के बीच के स्टेप्स निकालें हम, तो वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे? 10 हमारा हो जाएगा करंट, 11 हमारा हो जाएगा नेक्स्ट। तो 11 जो है वो 13 से छोटा है, यानी कि n से छोटा है। उसमें से 10 डिडक्ट करें तो एक स्टेप तो हम लोगों को वहीं मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे 10 को 100 में और 11 को 110 में कन्वर्ट कर दें तो यहीं पे लूप एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 100 है वो ऑलरेडी n से बड़ा है। ठीक है, तो 10 से 11 तक पहुंचने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ स्टेप्स मिल रहे हैं 1, चाहिए कितने हम लोगों को 3। तो मतलब हमें 11 से भी आगे जाना होगा। ठीक है, तो 11 से 12 तक पहुंचना होगा, पहले 12 से 13 तक पहुंचेंगे। तो जब हम 11 पे आ जाएंगे ना तो हम k की वैल्यू फिर से डिक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू फिर से डिक्रीज करके 3 से 2 तक कर देंगे। यानी कि हम 11 पे खड़े हुए हैं और 11 से हमें कितने स्टेप्स आगे लेना है? 2 स्टेप और आगे लेना है, क्योंकि 10 से जब हमने 11 पे गए तो हमने एक स्टेप पहले ही ले लिया। ठीक है, अब हम जब 11 से 12 पे जाएंगे, ठीक है, तो 11 से 12 पे भी कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स 1 आएंगे। ठीक है, तो भी नंबर ऑफ स्टेप्स 1 आएंगे। तो हम 11 से 12 पे गए तो हम लोगों को अब यहाँ पे फिर से डिक्रीज कर देना है नंबर ऑफ स्टेप्स और वो रिड्यूस करके 1 कर देना है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे 12 से 13 पे गए, फिर से नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए 1, जो कि अब इक्वल हो गए हैं यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टेप्स।
RS बोल देती हूँ मैं इसको। रिक्वायर्ड स्टेप्स 1 था और नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे हमारे वो भी 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स को मैं NS लिख देती हूँ, वो भी 1 है। तो अब हम लोगों को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, तो 13 इज द 5th स्मॉलेस्ट इंटीजर लेक्सिकोग्राफिकली। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स देख के। तो अब इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। ओके, ये मैं लिखा रहने देती हूँ। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम गेट स्टेप्स नाम का, प्राइवेट इंट गेट स्टेप्स या फिर गेट नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे रहेगा इंट करंट एंड इंट नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली करंट और नेक्स्ट के बीच का निकालेंगे, पर उससे पहले हम एक्चुअली ये सब कुछ लॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि वो शायद रेंज वेंज से बाहर जाएगा, उससे अच्छा है कि लॉन्ग ले लो। ठीक है, तो एक ले लेते हैं लॉन्ग स्टेप्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन व्हाइल करंट इज लेस देन और इक्वल टू n, हम इसको चलाएंगे। जैसे ही करंट n से बड़ा हो जाएगा तो हम नहीं चलाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है, अगर वो n से छोटा या इक्वल होगा तो हम स्टेप्स में क्या ऐड कर देंगे, नेक्स्ट माइनस करंट, जो कि ये वाला केस था जब हम 11 में से 10 को डिडक्ट कर रहे थे। ठीक है, एक ये वाला केस था और एक 2 में से 1 को डिडक्ट कर रहे थे, वो वाला केस था। ठीक है, यानी कि 10 को स्किप करके हम 11 पे आएंगे, वो स्टेप काउंट कर रहे थे, या फिर 1 को स्किप करके 2 पे आएंगे, वो वाला स्टेप काउंट कर रहे हैं ये करते टाइम। ठीक है, तो ये करेंगे। अदरवाइज हम क्या ऐड करेंगे इसमें, n माइनस करेंट प्लस 1, जो कि हम इस स्टेप में कर रहे थे। 13 जो था वो हमारा n था, माइनस करंट हमारा 10 था, प्लस 1 करके हम ये 13 से लेके 10 तक के इंटीजर्स को स्टेप्स में ऐड कर रहे थे स्किप करने के लिए। ओके, तो ये कर लेंगे और फिर उसके बाद करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और नेक्स्ट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, ये कर लिया और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम स्टेप्स। ओके, और यहाँ पे हमें n की भी ज़रूरत रहेगी एक्चुअली, लॉन्ग n। ठीक है, क्योंकि n भी हम ले ही रहे हैं हर चीज़ में। अब यहाँ पे मेन हमारा फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा लॉन्ग करंट ले लेते हैं 1, जो इनिशियली 1 रहेगा। नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए मैं कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड के लिए मैं RS ले सकती थी, रिक्वायर्ड स्टेप्स, पर मैं K को ही 1 डिडक्ट करके यूज़ कर लूँगी, K को ही एज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है K-1 स्टेप्स। अब वाइल हमारा जो K है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम इस लूप को रन करेंगे। लॉन्ग स्टेप्स इज इक्वल टू गेट नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या क्या पास करेंगे, ये n करंट और करंट प्लस 1। एक्चुअली यहाँ पे करंट प्लस 1 पास करने की ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पे हम लॉन्ग नेक्स्ट ले सकते हैं करंट प्लस 1। ओके, तो वो हमें पास नहीं करना पड़ेगा बेफालतू में। फिर अगर हमारे जो स्टेप्स आ रहे हैं वो लेसर देन इक्वल टू K आ रहे हैं, अगर वो K से कम है या उसके इक्वल है तो हम करंट में प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, है ना। करंट को नेक्स्ट में बढ़ा देंगे, जैसे 1 को 2 में बढ़ा देंगे, 10 को 11 में बढ़ा देंगे, जो कर रहे थे। और K में कर देंगे माइनस इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें पीछे जाना होगा। पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट में इंटू कर देंगे 10। ठीक है, जैसे जब हमारा K5 था तब हम कर रहे थे कि 1 से हम 2 पे नहीं जा रहे थे, 1 से हम 10 पे जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और उसमें एक स्टेप रिड्यूस कर रहे थे, K माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, ये K माइनस इक्वल्स टू स्टेप्स वाली कंडीशन कब आएगी, मतलब हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा नहीं है एग्जैक्टली, पर ये तब आएगी जब 2 के भी आगे आंसर होगा। ठीक है, 2 के भी आगे आंसर होगा, यानी कि अगर हमारा जो K है वो 7 होता तो फिर हम क्या करते, 2 के भी आगे जाते।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि 1 से 2 तक पहुंचने में लगे थे वो कितने लगे हुए थे, 1 2 3 4 5 लगे हुए थे। तो 1 से 2 तक पहुंचने में हमें 5 स्टेप्स लगे थे, तो वो हमें यहाँ से डिडक्ट कर देते और 2 पे स्टैंड करते। और अब कितने स्टेप्स हम लोगों को चाहिए होते, 1 मोर स्टेप नीडेड, है ना, क्योंकि के अगर 7 होता तो हम 6 स्टेप्स में पहुंच रहे होते, है ना। 6 स्टेप्स में पहुंच रहे होते तो 5 तो स्टेप्स यहीं लग गए 1 से 2 तक पहुंचने में। अब 2 से आगे हमें कितने स्टेप चाहिए, ओनली 1। ठीक है, तो वो उस केस में होता। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में जब के 0 हो जाएगा, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे k-1 के इक्वल हो जाएंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे इंट करंट। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हम ये लूप खत्म होने के बाद करंट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे अब k है वो सिग्निफाई कर रहा है टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टेप्स। जब हम टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टेप्स को 0 कर देंगे, यानी कि हमने सारे स्टेप्स चल लिए हैं और हम एक परफेक्ट इंटीजर पे पहुंच गए हैं जो चाहिए था, उस टाइम पे हम वो इंटीजर रिटर्न कर देंगे। तो अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।